करता हूं जरा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जरा दर्शकों के साथ वो साझा कर लें। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला यह लिया गया है कि रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोगों को सिर्फ इजाजत होगी, यह चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है। रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी रहेगी, यानी कि एक बार फिर से इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। और विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल ये एक बार फिर से इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही रैली और जितने भी अभी रोड शो हैं उनको लेकर के फिलहाल ये पाबंदी है। और सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है कि रैली और रोड शो जिसको लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से नियमों की अवहेलना की जा रही है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से ये डेडलाइन बढ़ा दी जाती है। इसके बाद ये कह दिया जाता है कि ये जो तारीख है आगे बढ़ा दी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राजनीतिक दल इन नियमों का पालन कर पाएंगे? देखिए, नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आयोग नियम के मुताबिक इन राजनीतिक दलों का या के खिलाफ या फिर उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इन नियमों की अवहेलना करेंगे। ये शुरुआत से ही तय था कि चुनाव आयोग फिजिकल रैली और जो रोड शो है उन पे प्रतिबंध को बढ़ाने जा रहा है और 31 जनवरी तक ठीक वैसा ही हुआ। चुनाव आयोग ने प्रतिबंध को बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी राहत जरूर चुनाव आयोग ने दी है कि जो कैंपेन है, डोर टू डोर कैंपेन है, उसमें संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग है ओपन ग्राउंड में, जो फिजिकल मीटिंग है, उसके दायरे को 500 लोगों तक कर दिया है। ये मीटिंग चाहे तो राजनीतिक पार्टियां फिजिकल तौर पे कर सकती है या तो फिर ये जो उम्मीदवार है वो ये मीटिंग कर सकते हैं। इसको चुनाव आयोग ने 2 चरणों में बांटा है। पहले चरण के लिए 28 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये नियम लागू होगा, यानी पब्लिक मीटिंग वाला, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो अपने लोगों से मिलेंगी। दूसरे चरण के लिए ये 1 से 12 फरवरी तक के लिए नियम लागू होगा। वहीं वीडियो वैन के जरिए डिजिटल प्रचार के लिए वैन को तय खुले स्थानों पर खड़ी करने की भी इजाजत दी गई है, जहां से लोग जो नेता हैं या फिर जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो उम्मीदवार हैं, उनकी बातों को वो सुन सके, लेकिन वहां भी कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग पहले से ही लगभग ये तय चल रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से देश में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तय था कि चुनाव आयोग इजाजत नहीं देने वाला। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर इजाजत जो रिलैक्सेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को आयोग की तरफ से मिली है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ा संदेश भी है। हालांकि उस दौर में ये जो नई तस्वीर है, जो नई तारीख है वो सामने आई है जब राजनीतिक दलों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष।